सच्चा गुरु मुक्त करता है, झूठा गुरु बांधता है। गीता, उपनिषद, पुराण और संतों की दृष्टि से एक गहन विवेचन। भारतीय अध्यात्म में गुरु का स्थान सर्वोच्च माना गया है। गुरु वह है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करके आत्मा के प्रकाश का अनुभव कराए। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि गुरु के बिना आध्यात्मिक यात्रा कठिन है। परंतु उतना ही सत्य यह भी है कि शास्त्रों ने साधक को अंधानुकरण नहीं बल्कि श्रद्धा के साथ विवेक रखने की शिक्षा दी है। आज के समय में अनेक साधक ऐसे व्यक्तियों के प्रभाव में आ जाते हैं जो स्वयं को गुरु तो कहते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य आत्मज्ञान नहीं बल्कि शिष्यों पर नियंत्रण स्थापित करना होता है। वे शिष्य को इतना भयभीत और आश्रित बना देते हैं कि वह स्वतंत्र रूप से सोच भी नहीं पाता। ऐसे तथाकथित गुरु वर्षों तक साधक को अपने बंधन में रखकर मानसिक, आर्थिक और कभी कभी शारीरिक शोषण तक करते हैं। यह अध्यात्म नहीं बल्कि धर्म के नाम पर अधर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता 4.34 में कहा, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, अर्थात ज्ञान प्राप्त करो विनम्रता से, सेवा से और परिप्रश्न अर्थात उचित प्रश्न करके। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान ने स्वयं प्रश्न करने का अधिकार दिया। इसलिए जहां प्रश्न पूछना अपराध बना दिया जाए, जहां जिज्ञासा को दबा दिया जाए और केवल आदेश मानने को ही भक्ति कहा जाए, वहां गीता की शिक्षा नहीं चल रही होती। इसी प्रकार मुंडक उपनिषद कहता है, तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्, अर्थात गुरु वही है जो शास्त्रों का ज्ञाता हो और जिसने स्वयं सत्य का अनुभव किया हो। केवल चमत्कार, भीड़, प्रसिद्धि या प्रभावशाली व्यक्तित्व किसी को ब्रह्मनिष्ठ नहीं बना देता। आज कुछ तथाकथित गुरु कहते हैं, यदि तुम किसी दूसरे संत के पास गए, कोई अन्य ग्रंथ पढ़ा या किसी और मार्ग को समझने का प्रयास किया, तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। लेकिन क्या शास्त्र ऐसा कहते हैं? बिल्कुल नहीं। दत्तात्रेय इसका सबसे महान उदाहरण है। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है कि दत्तात्रेय ने प्रकृति और जीवन से 24 गुरु बनाए। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, मधुमक्खी, अजगर, बालक, कुमारी, सर्प, इन सब में उन्होंने ज्ञान देखा। यदि सत्य केवल एक व्यक्ति तक सीमित होता, तो दत्तात्रेय 24 गुरु क्यों स्वीकार करते? यह प्रसंग सिखाता है कि सत्य हर दिशा में प्रकट हो सकता है। सच्चा गुरु शिष्य की दृष्टि खोलता है, झूठा गुरु उसकी दृष्टि बंद कर देता है। कठोपनिषद में नचिकेता का चरित्र हमें अद्भुत शिक्षा देता है। नचिकेता ने यमराज से कठिन प्रश्न पूछे। उन्होंने सत्य जाने बिना संतोष नहीं किया। यदि प्रश्न करना गलत होता, तो उपनिषद उन्हें आदर्श शिष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं करता। इसलिए जो गुरु प्रश्नों से डरता है, वह अपने ज्ञान पर स्वयं आश्वस्त नहीं है। जो गुरु सत्य में स्थित होता है, वह प्रश्नों का स्वागत करता है। गीता 6.5 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मान, अर्थात मनुष्य को अपने ही द्वारा अपना उत्थान करना चाहिए। गुरु मार्ग दिखाता है, लेकिन चलना शिष्य को स्वयं होता है। यदि कोई व्यक्ति यह विश्वास दिलाने लगे कि मेरे बिना तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता, तो यह गीता की भावना के विपरीत है। संत कबीर ने भी बाहरी आडंबर और अंधविश्वास का विरोध किया। उन्होंने मनुष्य को अपने भीतर सत्य खोजने की प्रेरणा दी। कबीर का संदेश था कि परमात्मा बाहर कम, भीतर अधिक खोजने योग्य है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मनुष्य को निर्भीक बनना चाहिए। भय आध्यात्मिकता का लक्षण नहीं है। जहां भय है, वहां स्वतंत्रता नहीं, और जहां स्वतंत्रता नहीं, वहां आत्मज्ञान कैसे प्रकट होगा? रमन महर्षि ने कभी किसी को अपने व्यक्तित्व में बांधने का प्रयास नहीं किया। उनका पूरा उपदेश एक प्रश्न पर आधारित था, मैं कौन हूँ
उन्होंने लोगों को स्वयं अपने भीतर उतरने की प्रेरणा दी। यही सच्चे गुरु की पहचान है। सच्चा गुरु अपने शिष्य को अपने व्यक्तित्व का कैदी नहीं बनाता, वह उसे इतना सक्षम बनाता है कि एक दिन शिष्य अपने भीतर स्थित परमात्मा का अनुभव कर सके। इसके विपरीत झूठा गुरु चाहता है कि शिष्य जीवन भर उसी पर निर्भर रहे। वह भय पैदा करता है, अपराध बोध पैदा करता है, स्वतंत्र सोच को रोकता है और कभी कभी आध्यात्मिक अधिकार के नाम पर मानसिक, आर्थिक या शारीरिक शोषण तक करता है। यह किसी भी शास्त्र द्वारा स्वीकार्य नहीं है। यदि कोई आश्रम, संस्था या व्यक्ति आपको कहे कि केवल हम ही सत्य हैं, बाकी सब गलत हैं, तो सावधान हो जाइए। सत्य को कभी डर की आवश्यकता नहीं होती। सत्य जितना परखा जाता है, उतना ही अधिक प्रकाशित होता है। सच्चे गुरु के पास जाने से आपका मन शांत, स्वतंत्र, करुणामय और विवेकशील बनता है। आपकी निर्भरता कम होती है और परमात्मा पर विश्वास बढ़ता है। झूठे गुरु के पास जाने से भय, भ्रम, संकीर्णता और व्यक्ति पूजा बढ़ती है। अंत में केवल एक बात स्मरण रखें, गुरु का कार्य अपने लिए अनुयायी बनाना नहीं, बल्कि परमात्मा तक पहुंचने वाले जागृत साधक तैयार करना है। जहां प्रेम है वहां भय नहीं, जहां सत्य है वहां बंधन नहीं, जहां आत्मज्ञान है वहां शोषण नहीं, और जहां विवेक जागृत है वहां कोई भी झूठा गुरु अधिक समय तक किसी साधक को बांधकर नहीं रख सकता। इसलिए श्रद्धा रखिए, पर विवेक कभी मत छोड़िए। यही गीता का संदेश है, यही उपनिषदों का संदेश है, यही दत्तात्रेय का संदेश है और यही समस्त सनातन अध्यात्म की आत्मा है।